नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ देवांश। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ऊना में कांग्रेस का प्रदर्शन, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कसा तंज, कहा प्रदेश में है थप्पड़ वाली सरकार। 2024 तक बढ़ा वोकेशनल टीचर का अनुबंध, 894 स्कूलों में सेवाएं दे रहे 18,000 वोकेशनल शिक्षक। मिशन रिपीट के लिए भाजपा का रोड मैप तैयार, कश्यप बोले उपचुनावों में भी जीत तय। हमीरपुर के पेट्रोल पंप पर सरेआम हुई गुंडागर्दी, 4 लोगों ने घसीटा युवक, बरसाए लात, घूंसे व डंडे। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए बम धमाकों के बाद पठानकोट में भी हाई अलर्ट, जम्मू कश्मीर से आने वाले वाहनों की हो रही चेकिंग। नाहन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, यशवंत चौक पर दिया सांकेतिक धरना। महिला आत्महत्या मामले में परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, महिला के पिता ने पुलिस से की मामले में उचित जांच की मांग। सरकारी दावों की खुली पोल, करसोग में 2 सालों से बारिश का पानी स्टोर कर पीने के लिए मजबूर 3 गांव के लोग। और अब समाचार विस्तार से। रविवार को ऊना जिला कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में जिला मुख्यालय पर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शहर के बीचों बीच एमसी पार्क में किए गए इस प्रदर्शन के दौरान ऊना विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतपाल सिंह रायजादा, पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार और पूर्व विधायक राकेश कालिया भी कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर महंगाई बढ़ाने, बेरोजगारी पर कोई लगाम ना कस पाने, किसानों का उत्पीड़न करने और लगातार हो रहे बड़े विवादों को लेकर आरोपों की झड़ी लगा दी। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश भर में हो रहे बड़े बड़े कांड मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हो रहे हैं। उन्होंने सरकार को थप्पड़ वाली सरकार तक कह डाला। उन्होंने कहा कि हालत यह है कि मुख्यमंत्री किसी पर भी नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री और प्रदेश के मुख्य सचिव के बीच हुई झड़प मुख्यमंत्री के समक्ष हुई। इतना ही नहीं, कुल्लू में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी कर्मियों और एसपी के बीच चले थप्पड़ और लातें भी मुख्यमंत्री के मौजूदगी में चले। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हद तो तब हो गई जब मुख्यमंत्री के धर्मशाला दौरे के दौरान ही भाजपा के विधायक का बड़ा कांड जनता के सामने आ गया। देखिए, हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ अराजकता फैल गई है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है और जनता परेशान है, सरकार मदमस्त है। और ऐसे में अब सरकार को हटाने के लिए निर्णायक प्रयास शुरू हो गए हैं और ये जो सरकार जिस ढंग से चली है उससे जनता में जो आक्रोश पैदा हुआ, उसके चलते जन आक्रोश कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। में सब कुछ अनियंत्रित हो चुका है। ये मिसगाइडेड मिसाइल की तरह है कि किस तरफ को चल पड़े। पीएसओ से लेके मंत्री तक सब आउट ऑफ कंट्रोल हैं। किस बेकाबू सरकार है। जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, हर जगह जयराम खुद मौजूद होते हैं। कुल्लू में अगर थप्पड़ पड़े तो मुख्यमंत्री गाड़ी में बैठ के क्या कर रहे थे? मुख्यमंत्री वहाँ थे, केंद्रीय मंत्री वहाँ थे, वहाँ पे जो है थप्पड़ लात घूंसे चल रहे हैं। उसके बाद कैबिनेट में जो है मंत्री चीफ सेक्रेटरी से उलझ रहे हैं और उसके बाद जो है धर्मशाला में जो प्रकरण हुआ है वहाँ फिर थप्पड़ आ गए। जहाँ पे आईपीएस सुरक्षित नहीं, यहाँ पे एचपीएस सुरक्षित नहीं, यहाँ पे आईएएस सुरक्षित नहीं, कोई सेवाएं, इनके खिलाफ तो बहुत बड़ा आक्रोश जो है सामने आ रहा है लगातार। प्रदेश के स्कूलों में समग्र शिक्षा विभाग की ओर से कंपनी के जरिए रखे गए वोकेशनल शिक्षकों का अनुबंध 2024 तक बढ़ा दिया गया है। वोकेशनल शिक्षकों का मार्च महीने में इसी साल 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका था और केंद्र से नए एमओयू को साइन किए जाने और उसे मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा था। अब इसे मंजूरी मिल चुकी है। शिक्षक 1 जुलाई से नए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार स्कूलों में अपनी सेवाएं देंगे। हालांकि नए कॉन्ट्रैक्ट में अभी वेतन बढ़ोतरी को लेकर कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन समग्र शिक्षा विभाग इस ओर प्रयासरत है।
शिक्षक पिछले 2 सालों से बढ़ा हुआ वेतन जारी करने की मांग कर रहे हैं। इन शिक्षकों का कहना है कि केंद्र के आदेशों के बाद भी हिमाचल सरकार बढ़ा हुआ वेतन नहीं दे रही है। इस मांग को कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के समक्ष उठाया जा चुका है, लेकिन अभी तक बढ़ा हुआ वेतन जारी नहीं किया जा रहा है। गौर रहे कि स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में वोकेशनल शिक्षक रखे गए हैं। इसका मकसद छात्रों को पढ़ाई के साथ रोजगार से जोड़ना भी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा की 2 दिवसीय बैठक महत्वपूर्ण रही। इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में 2022 के मिशन रिपीट को लेकर रोड मैप तैयार किया गया है। भाजपा अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचालन करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में होने जा रहे तीनों उपचुनावों में भाजपा की जीत निश्चित है। सभी जगह वातावरण भाजपा के पक्ष में है और जनता एवं कार्यकर्ताओं का मूड भाजपा को जिताने का है। उन्होंने बताया कि भाजपा की प्रदेश कार्य समिति 30 जून को वर्चुअल माध्यम से होने जा रही है। इस कार्य समिति के माध्यम से जो भी निर्णय इन कार्य योजना बैठकों में लिए गए हैं उनको बूथ तक पहुंचाया जाएगा। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के प्रभारी सौदान सिंह व सह प्रभारी संजय टंडन भाजपा की 2 दिवसीय बैठक के बाद धर्मशाला से चंडीगढ़ रवाना हुए। उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप, भाजपा संगठन महामंत्री पवन राणा और महामंत्री त्रिलोक जम्वाल भी उपस्थित रहे। जिला हमीरपुर के एक पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी का खेल दिन दिहाड़े खेला गया। पेट्रोल पंप पर खड़े एक युवक को 4 युवक घसीटते हुए ले गए और युवक पर लात, घूंसे व डंडे बरसाए गए। पेट्रोल पंप पर जब दौड़ते हुए 4 युवक पहुंचे तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जब तक लोग बात को समझते, यहां खड़े एक युवक को चारों युवक घसीटते हुए ले गए और उस पर लात, घूंसे व डंडे बरसाना शुरू कर दिए। दिन दिहाड़े हुई इस गुंडागर्दी का सारा प्रकरण यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इसमें साफ दिख रहा है कि 4 लोग एक युवक को बड़ी बेरहमी से पीट रहे हैं। हालांकि मामला 22 जून का बताया जा रहा है, लेकिन इसकी फुटेज बाद में सामने आए। पीड़ित ने चारों लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस ने चारों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं पीड़ित का मेडिकल करवाया गया है। बताया जा रहा है कि दिन दिहाड़े हुई इस गुंडागर्दी में पीड़ित को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हुए बम धमाकों के बाद अब पठानकोट को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर से पठानकोट आने वाले सभी रास्तों को पठानकोट पुलिस द्वारा सील कर दिया गया है और बॉर्डर के इलाकों में भी हाई अलर्ट के चलते पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में जो भी रास्ते पंजाब में दाखिल होते हैं उन सभी सीमाओं पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है और जम्मू कश्मीर से आने वाली हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। जिला मुख्यालय नाहन में रविवार को कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिया। धरना प्रदर्शन से पूर्व कांग्रेस भवन से यशवंत चौक तक कार्यकर्ताओं द्वारा रोष रैली के दौरान जमकर नारेबाजी की गई। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित रोष रैली में कांग्रेस पार्टी से संबंधित सभी संगठनों ने हिस्सा लिया। निर्धारित समय के अनुसार पार्टी के सभी संगठन कांग्रेस भवन में इकट्ठा हुए। कांग्रेस भवन से लेकर धरना स्थल तक कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कंवर अजय बहादुर सिंह ने बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा यह सांकेतिक धरना प्रदर्शन देश के किसानों के समर्थन में और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ किया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यदि कोई इस बारे में आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाता है। अजय बहादुर सिंह ने हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हुई झड़प की भी निंदा की। कांग्रेस पार्टी द्वारा नाहन में एक सांकेतिक धरने का आयोजन किया गया। ये किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है 1 साल से, जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसके उनके समर्थन में है। तथा जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जिससे जनता की, आम जनता की पीठ टूट रही है, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है, कोई रोक नहीं है और मजबूर जनता दो टूक होकर, चुपचाप होकर मुख बंद करे बैठी है। क्योंकि जो भी अपनी आवाज़ उठाता है उसके ऊपर सीधे देशद्रोह का कानून लगा दिया जाता है और वही जाकर के कई लोग अभी भी बंद हैं और कई कोर्ट से अब रिहा हो गए हैं।
अभी आपको देखने में आया किस किस्म से हरकत हो रही थी। मैं समझता हूँ जयराम जी के सामने और गडकरी के सामने जो घटना हुई, अगर वीरभद्र सिंह जी होते तो सबसे पहले उसी वक्त फौरन उस पर कार्रवाई करते, और जो अधिकारी हैं को इंक्वायरी बाद में होती, और सबसे पहले जो इसने लात घुसे चलाया एसपी के ऊपर, सबसे पहले वो पकड़ा जाता, उसके बाद इंक्वायरी होती। उपमंडल संगड़ा के गांव भड़वाना में 24 वर्षीय महिला द्वारा आत्महत्या करने के मामले में महिला के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। जब महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में लाया गया तो महिला के पिता चेतराम ने कहा कि उनकी बेटी द्वारा आत्महत्या नहीं की गई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की मौत की खबर के पहले दिन बेटी ने उनको फ़ोन करके बताया था कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है और उसे तंग करता है। महिला के पिता ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा लड़की को मारकर फंदे से लटकाया गया है ताकि यह आत्महत्या लगे। उन्होंने कहा कि यदि उनकी लड़की ने सुसाइड किया था तो परिवार के लोगों को चाहिए था कि वे पुलिस या मायका पक्ष के लोगों को भी इसकी सूचना देते और उन्हें मौके पर बुलाते। महिला के पिता ने इस पूरे मामले में उचित जांच की मांग की है। बता दें कि मृतक महिला अपने पीछे एक 9 महीने के बच्चे को छोड़ गई है। लड़की का फोन आया था, मैं बोला क्या बात होगी भाई? बोले मेरे को ही मार रहे हैं। मैं मार क्यों रहे भाई, क्या बात है? बोले क्या नाम मेरा ज़बरदस्ती कर रहे हैं। क्या? मैं कहा मैं कल आ रहा हूँ ऊपर और मैं बातचीत करता हूँ। फिर 9:30 बजे इसके घर वाले का फ़ोन आ गया, ज्वाई का। उन्हें बोला भाई क्या नाम ऐसा है, अपनी लड़की या तो पार ले जाओ या मैं छोड़ दूँ। मैं कहा मैं ऊपर ही आ रहा हूँ, कल मैं ऊपर बातचीत करूँगा। उन्हें तो बाद में बोला भाई अगर आप आते हैं ठीक है, नहीं तो मैं इसको मार दूँगा। इसका मतलब इन्होंने उसको मार के ऊपर टांग दिया। मेन मकसद इनका ये है भाई जब इन्होंने ऐसा कांड किया है ना, तो ये दिखा नहीं सकते, मेरे को फ़ोन नहीं कर सकते, थाने वाले को फ़ोन नहीं कर सकते थे भैया ऐसे कारण हो गया हमारे पर, कल कोई ऐसी बात ना आए। इन्होंने लड़की को मार के किया हुआ है। उपमंडल करसोग की ग्राम पंचायत थाशथरमी के 3 गांव रशोग, कमांद और धमजोग में लोग हैंडपंप से पीने का पानी लाने के लिए मजबूर हैं। यही नहीं, बहुत से लोग तो बारिश के पानी को स्टोर करके पीने के लिए विवश हैं। लोगों का कहना है कि दोफा बेलू स्कीम पर रशोग में जो भंडारण टैंक बनाया गया है वो देखरेख के अभाव में जर्जर हालत में है, जिस कारण रिसाव की वजह से टैंक में पानी स्टोर नहीं हो रहा है। ऐसे में 3 गांवों के लिए बिछाई गई लाइनें शो पीस बनकर रह गई हैं। बिलों का भुगतान करने के बाद भी ग्रामीणों को जल शक्ति विभाग की पेयजल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि इस समस्या को कई बार विभाग के अधिकारियों के ध्यान में लाया गया है। इसके अतिरिक्त सीएम हेल्पलाइन के नंबर 1100 पर भी बहुत बार शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है, लेकिन लोगों की समस्या का किसी भी स्तर पर समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में जल शक्ति विभाग की इस लापरवाही के खिलाफ लोगों में भारी रोष है। हालांकि सरकार करसोग क्षेत्र के लिए विभिन्न पेयजल योजनाओं के तहत 150 करोड़ के कार्य चलाने का दावा भी कर रही है, जिसमें अकेले जल जीवन मिशन के तहत ही 80 करोड़ खर्च किए जाने की बात भी की जा रही है। ऐसे में विभाग की लापरवाही से पेयजल समस्या का समाधान ना होने से लोगों के बीच सरकार की छवि खराब हो रही है। वहीं जल शक्ति विभाग करसोग डिवीजन के अधिशासी अभियंता प्रदीप चड्ढा का कहना है कि मामला ध्यान में आया है। इस बारे में संबंधित क्षेत्र के एसटीओ से रिपोर्ट मांगी गई है। प्लान में दोफा बेगुल लाइन का जो रशोग ब्रांच जाती है, इसमें जो टैंक बना हुआ हमारे, ये सबसे पहले तो सारी ख़त्म हो चुका हुआ है। इसमें कुछ नहीं रहा हुआ, ऊपर से जो भी कुछ है सारा लीकेज हो रहा है, पानी कोई स्टोरेज नहीं है। दूसरी बात ये है कि 2 साल से हमें ये दिक्कत आ रही है, जिसमें कि हमें पानी जो रशोग, धमजोग, कमांद गाँव का हैंडपम्प से ढोना पड़ता है। हमने प्रशासन से कई बार बात भी की, एक्शन साहब से बात की, जेई से 100 बार बात की। 1100 पे तो हमने कम से कम को 50 बार कॉल की, उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। अब लास्ट में हम यही चाहते हैं कि हमारी हेल्प जो है ये मीडिया वाले करे और प्रशासन करे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।